नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम देखेंगे कि भरत मिलाप हो रहा है। सेना के ठहर जाने पर भरत जी उत्सुक हो शत्रुघ्न को आश्रम आदि दिखाते हुए भाई के दर्शन की कामना से चले। ऋषि वशिष्ठ के पास यह संदेश भेजकर कि आप मेरी माताओं को शीघ्र ले आएं। गुरु वत्सल्य भरत शीघ्रता से आगे चले। सुमंत्र भी शत्रुघ्न को भरत के पीछे जाते देख स्वयं शत्रुघ्न के पीछे हो लिए, क्योंकि भरत के समान सुमंत्र को भी श्री राम दर्शन की उत्कंठा थी। चलते चलते श्री राम भरत ने तपस्वियों के आश्रमों के मध्य स्थित भाई की पर्णकुटी और शयनागार को देखा। भरत जी एक बहुमुहूर्त एक तक पर्णशाला की बनावट और सजावट को निहारते रहे। तदंतर उन्होंने पर्णशाला में बैठे हुए और जटाजूट धारण किए हुए बड़े भाई को देखा। श्री राम को उस अवस्था में बैठे हुए देखकर भरत जी दुख से व्याकुल हो गए। उस समय उस दुख के वेग को रोकना कठिन था, फिर भी किसी प्रकार धैर्य धारण कर वे बोले, हाँ, मेरे ही कारण सुख भोगने वाले राम यह कष्ट भोग रहे हैं। मुझ निरहंस के लोकानंदित जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते हुए शोक संतप्त भरत का मुख कमल पसीने से तर हो गया। उन्होंने चाहा कि दौड़कर श्री राम के चरणों में गिरूं, किंतु वहां तक न पहुंच वे रोते हुए बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। उस समय दुख से संतप्त होने के कारण महाबली राजकुमार भरत केवल एक बार दीनतापूर्वक आर्य शब्द का उच्चारण कर फिर कुछ न कह सके। रोते हुए शत्रुघ्न ने भी श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। तब श्री राम भी दोनों भाइयों को हृदय से लगा रोने लगे। फिर वे राजपुत्र राम, लक्ष्मण, सुमंत्र और गुह से उसी प्रकार मिले जिस प्रकार आकाश में सूर्य और चंद्र, शुक्र और बृहस्पति से मिलते हैं। वर्णमुख और कृष्ण भाई भरत को राम ने हृदय से लगाया। फिर उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर सावधानता पूर्वक उनसे पूछने लगे, हे तात, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए जो तुम इस वन में चले आए? क्योंकि उनके जीवित रहते हुए तुम्हारा वन में आना उचित नहीं। राजसु और अश्वमेघ यज्ञों के करने वाले, धर्म में निश्चित बुद्धि रखने वाले और सत्य प्रतिज महाराज दशरथ स्वस्थ हैं। अब श्री राम हालचाल पूछ रहा है भरत से। विद्वान, धर्म कार्यों में तत्पर, महातेजस्वी इक्ष्वाकु के आचार्य ब्राह्मण विशिष्ट यथा योग्य सत्कृत तो होते हैं। हे तात, माता कौशल्या और सुपुत्रवती माता सुमित्रा तो सुखपूर्वक है, परम श्रेष्ठा देवी केकई भी आनंद पूर्वक तो है। अब केकई माता का भी हालचाल पूछा श्री राम ने। यही फर्क है और सब में और श्री राम में, वो हमेशा प्रेम ही बांटते हैं सबको। हे तात, तुम देव, विद्वानों, पितृ रक्षकों, नौकरों, गुरुओं और पिता के समान पूज्य, बड़े बूढ़ों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सत्कार तो करते हो। हे भाई, तुम बाण और अस्त्र विद्या में निपुण तथा अर्थ शास्त्र, नीति शास्त्र विशारद, धनुराचार्य सुनंदभा का आदर सत्कार तो करते हो। हे तात, क्या तुमने अपने समान विश्वसनीय वीर, नीति शास्त्र, लोभ में न फंसने वाले, प्रामाणिक, कुल उत्पन्न और संकेत को समझने वाले व्यक्तियों को मंत्री बनाया है? क्योंकि हे राघव, मंत्रणा तो को धारण करने वाले नीति शास्त्र विशारद सचिवों के द्वारा गुप्त रखी हुई मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल होती है। तो अभी श्री राम विस्तार से पूछ रहे हैं उनसे, तुम निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते? यथा समय उठ जाते हो तथा रात्रि के पीछे पहर में अर्थ की प्राप्ति के उपायों का चिंतन तो करते हो? तुम अकेले तो किसी बात का निर्णय नहीं कर लेते अथवा तुम बहुत से लोगों में बैठकर तो विचार विमर्श नहीं करते। तुम्हारा विचार कार्यपूर्ण में परिवर्तित होने से पूर्व दूसरे राजाओं को विदित तो नहीं हो जाता। मंत्रियों के साथ किए हुए तुम्हारे अकथित निश्चयों को दूसरे लोग तर्क और युक्तियों से जान तो नहीं लेते, और तुम वहाँ तुम्हारे मंत्रियों अन्यों के गुप्त रहस्यों को जान लेते हो ना। मतलब अब वो बोल रहा है कि तुम शारीरिक रूप से तो ठीक हो, क्या तुम मानसिक रूप से भी ठीक हो?
क्या तुम्हारी बुद्धिमत्ता कम तो नहीं हुई है? वो हर तरीके से उनसे हालचाल पूछ रहे हैं। हे भरत, अल्प प्रयास से सिद्ध होने वाले और महान फल देने वाले कार्यों को करने का निश्चय कर तुम उसे शीघ्र आरंभ कर देते हो ना? उसे पूर्ण करने में विलंब तो नहीं करते? देखिए, यही हमारी आजकल हमारी सक्सेस पाने में यही एक बाधा होती है कि हम कार्य शुरू तो कर देते हैं पूरे उल्लास के साथ, लेकिन फिर उसे ख़त्म करने में हम उतना उल्लास नहीं, उतना उत्साह से हम उसे ख़त्म नहीं करते और बीच में ही छोड़ देते हैं। इसे कहते हैं शिव संकल्प में बाधा। आप अपना संकल्प पूरा नहीं करते। ये भी मेरे साथ भी ये ऐसा ही होता था, लेकिन अभी भगवान की कृपा हो रही है और मैं अपने संकल्प पूरे करती रहती हूँ। तो पिछले 2-3 साल से ये बदलाव आया है। आप में भी आ जाएगा, बस प्रयास आपको करना है कि मुझे एक बार मैंने जो संकल्प ले लिया उसको मैं पूरा करूँगी। तुम 1000 मूर्खों की अपेक्षा एक बुद्धिमान परामर्शदाता को रखना अच्छा समझते हो ना? क्योंकि संकट के समय बुद्धिमान व्यक्ति महाकल्याण करता है। हे तात, तुम उत्तम नौकरों को उत्तम कार्यों में, मध्य नौकरों को मध्य कार्यों में और साधारण नौकरों को साधारण कार्यों में लगाते हो ना? मतलब तुम पक्षपात तो नहीं करते कि ये तो मुझे थोड़ा प्रिय है, इसे मैं अच्छा काम दे दूं, जबकि उसमें वो स्किल ही नहीं है। तो जिसकी जैसी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग ही उसे काम देते हो। कई बार कोई स्कूल खोलता है हमारा रिश्तेदार, तो हम उससे कहते हैं अरे हमारे बच्चों को तुम टीचर लगा लो, जबकि वो बात सही नहीं होती है। जिसकी जैसी योग्यता है उसको वैसा ही काम हमें देना चाहिए। हमें ऐसी इन्फ्लुएंस की जो नौकरी है वो नहीं तो करनी चाहिए और ना ही किसी को करवानी चाहिए। क्या तुम धर्म, अर्थ, काम में सुपरीक्षित कुल परंपराओं से प्राप्त पवित्र और श्रेष्ठ मंत्रियों को श्रेष्ठ कार्यों में नियुक्त करते हो? हे केकई नंदन, तुम्हारे राज्य में उग्रदंड से उत्तेजित प्रजा तुम्हारा अथवा तुम्हारे मंत्रियों का अपमान तो नहीं करती? अभी देखिए, अभी आजकल यही चलता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो उसे गाली देने वाला कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। तो उस समय वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी प्रजा तुम्हारे गाली तो नहीं दे रही, क्या तुम कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हो? वो इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं। जिस प्रकार स्त्रियों पर स्त्रीगामी पतित पुरुष का तिरस्कार करती है, अथवा जिस प्रकार याचक लोग यज कर्म से हीन व्यक्ति का अनादर करते हैं, उसी प्रकार कर लेने से प्रजा तुम्हारा अनादर तो नहीं करती? जो राजा साम आदि कूटनीति विशारद वैद्य को, सज्जनों में दोष लगाने वाले नौकर को और ऐश्वर्य के अभिलाषी शूर को नहीं मारता, वह स्वयं मारा जाता है। तुम कहीं ऐसे लोगों को तो अपने पास नहीं रखते? हे भरत, क्या तुमने व्यवहार कुशल, शूर, बुद्धिमान, धीर, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त और कर्म कुशल व्यक्ति को अपना सेनापति बनाया है? अब तुमने सेनापति कैसा बनाया, कैसे नौकर रखे हैं, क्योंकि उन्हें लगा है कि उसका राज्याभिषेक हो गया और फिर उसने अपने अकॉर्डिंग सारा मंत्रीगण, सारे नौकर चाकर बदल दिए हैं, इसलिए वो ऐसा पूछ रहे हैं। तुम्हारी सेना में जो अत्यंत बलवान, युद्ध विद्या में निपुण, सुपरीक्षित और पराक्रमी सैनिक हैं, तुम उन्हें पुरस्कृत कर सम्मानित करते हो या नहीं? अब जो लोग अच्छा काम करते हैं उसे हमें समय समय पर उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत करना चाहिए, ताकि जो उनका जोश है वो बना रहे और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले कि हम भी अच्छा करेंगे। तो अब ये बता रहे हैं कि कितना अच्छा राजा होना चाहिए, हमें खुद के लिए कितना अच्छा करना चाहिए, ये सब वो बता रहे हैं। तुम सेना के लोगों को कार्य अनुरूप भोजन और वेतन तो उचित परिणाम में और उचित काल में देना चाहिए, उसे यथा समय देने में विलम्ब तो नहीं करते हैं। अभी देखिए, हम भी ऐसे स्कूल में जाना चाहते हैं जहाँ पर टाइम से सैलरी मिल जाए और अच्छी सैलरी मिल जाए, जबकि कुछ स्कूल होते हैं वो टीचरों को पीसते रहते हैं, इतना काम करवाते हैं और सैलरी अच्छी नहीं देती। तो फिर टीचर भी अपना अच्छा से काम नहीं करते, जबकि टीचर, आचार्य का काम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसे इन सब छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो हमारी प्रजा सुखी रहती है। तो उन सब के बारे में बता रहे हैं।
भोजन और वेतन ठीक समय पर न मिलने से नौकर लोग क्रुद्ध होते हैं और स्वामी की निंदा करते हैं। नौकरों का ऐसा करना भारी अनर्थ की बात समझी जाती है। अक्षेत्रीय कुल प्रस्तुत मुख्य लोग तुम्हारे प्रति अनुराग तो रखते हैं या ना? क्या समय आने पर वे तुम्हारे लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को उद्यत रहते हैं? हे भरत, अपने ही राज्य में उत्पन्न दूसरों के अभिप्राय को जानने वाले समर्थ प्रस्तुतिमती यथोवक्तवादी संदेह को ठीक ठीक पहुँचाने वाले पंडित को तुमने अपना दूत बनाया है या नहीं? हे भरत, तुम परस्पर अभिनय तीन गुप्तचरों के द्वारा अपने राज्य के प्रबंध 15 तथा पर उस राज्य के 18 तीर्थों का हाल जानते रहते हो ना? मतलब तुम्हें सारी जानकारी रहती है ना कि जो हमारे तीर्थ स्थल हैं वो अच्छे से चल रहे हैं या नहीं। अब देखिए हमारे देश में कितने अच्छे अच्छे मंदिर थे, राइट, कितने पुराने पुराने मंदिर थे, लेकिन उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखा गया और आज वो जर्जर अवस्था में है। अभी एक मेरी दोस्त गई थी महाराष्ट्र में, एक 10,000 पुराना मंदिर था, लेकिन उसकी पहले देखभाल नहीं हुई, अब उस पर रोशनी पड़ी है तो अब उसकी देखभाल हो रही है। और वहाँ पर एक ऐसा पत्थर है जिसको अगर आप वैसे बजाएंगे तो उसमें मेटल जैसी आवाज़ आती है, लोहे जैसी आवाज़ आती है उसमें, तो आप उसको डिफरेंस नहीं बता सकते हो आवाज़ से कि ये पत्थर है या ये कोई लोहे का चीज़ है जिसमें से आवाज़ आ रही है। तो पहले इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतना बुद्धिशाली थे सारे शिल्पकार जो ऐसे ऐसे मंदिर बनाते थे। तो चलिए कोई नहीं, इसलिए कहते हैं कि राजा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वही श्री राम भरत जी से पूछ रहे हैं, हे शत्रु संहारक, पराजित करके अपने राज्य से भगाए हुए शत्रुओं को किसी प्रकार पुनः लौटा कर आ जाने पर उनको दुर्लभ समझकर कहीं तुम उनकी उपेक्षा तो नहीं करते हो? अभी देखिए कितनी पते की बात की है कि जो तुम्हारा शत्रु था तुमने उसे देश निकाला दे दिया, लेकिन फिर वो वापस आ गया और तुम्हारे प्रति षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है? क्या तुम्हें उसकी भी खबर है? जैसे हमने पद्मावती मूवी में देखा था, देश निकाला दे दिया था, बाद में वो शत्रुओं से मिलकर उसने किस तरह से गद्दारी की थी। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है तुम्हारे राज्य में? मतलब कितनी बड़ी सोच थी श्री राम की कि भाई मिलने आया है तो उसे सारी वो बातें बता दो या उससे पूछो कि तुम ऐसा ही कर रहे हो या नहीं। उसको अब भी अयोध्या की चिंता थी, अपने भाई की चिंता थी, प्रजा की चिंता थी। तुम नास्तिक ब्राह्मणों की संगति तो नहीं करते कि भाई ऐसे लोगों की तो संगति नहीं करते जो भगवान को ही नहीं मानते। अपने को पंडित समझने वाले ये मूर्ख धर्मानुष्ठान से लोगों का चित्त हटाकर उन्हें नरक भेजने में बड़े कुशल होते हैं। अब इसका मतलब देखिए, आप हैं, आप ऐसे लोगों के साथ तो नहीं रहते जो हमेशा भोग की ही बात करते रहते हैं। हाँ, क्या ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, मंदिर जाते हैं? हाँ, या फिर ऐसे लोगों के साथ तो नहीं रहते जो क्लब में दारू पी के आते हैं? स्पेशली ये लड़कों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ तो नहीं रह रहे हो तुम, क्योंकि वो तुम्हें नरक में भेजने की तैयारी करते हैं फिर। तो ये इस चीज़ में पूछ रहे हैं, हे राघव, पापी लोगों से रहित मेरे पूर्वजों के द्वारा सुरक्षित तथा समृद्ध कौशल देश सुखी तो है। हे तात, कृषि गौ रक्षा आदि में लगे हुए तुम्हारे सब प्रियजन सुखी तो है ना? ये देखिए, अब कृषि जो किसान थे और जो गौ रक्षा करते थे उनका कितना आदर किया है श्री राम ने। उन्हें वो सुखी तो हैं। व्यवसाय लेन देन के कार्य में नियुक्त रहकर ही वैश्य लोग धन धान्य से युक्त होते हैं ना। तुम उन लोगों को उनकी इष्ट वस्तु प्रदान कर उन्हें अरिष्टों को दूर कर उनका भरण पोषण तो करते हो। राज्य के निवासियों की रक्षा राजा को धर्म पूर्वक ईमानदारी से करनी चाहिए। तुम हाथी वाले वनों की रक्षा तो करते हो, जो हथीनाएँ हाथियों को पकड़वाती हैं उनका पालन पोषण तो ठीक रूप से करते हो ना। हाथियों, हथिनियों और घोड़ों के लाभ से तुम तृप्त तो
नहीं होते? हे राजपुत्र, तुम प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर और सब प्रकार से सुभूषित होकर दोपहर से पहले ही सभा में जाकर प्रजनों से मिलते हो या नहीं? मतलब तुम जल्दी उठ के अपना मंत्रीगण, अपना वो तो उनका ऑफिस ही हो गया ना, वहाँ चले तो जाते हो। तुम्हारे नौकर निर्भय होकर सदा तुम्हारे सामने तो नहीं चलते आते, अथवा डर के मारे सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते। अभी देखिए इसमें कितनी अच्छी बात की है कि तुम्हारे नौकर ना तो बिल्कुल निर्भीक हों कि राजा को कुछ समझे ना, और इतने भी तुमसे डरे नहीं कि तो वो तुम्हारा आदर ही ना करे, बस डर के माहौल में रहें। ये दोनों ही स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। नौकरों के साथ मध्य व्यवहार ही उचित है। ना तो उन्हें सर पे ज़्यादा चढ़ाना चाहिए और ना ही उन्हें उनका तिरस्कार करना चाहिए। जो मध्य की व्यवहार है, उचित व्यवहार, वही आपको करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम जब ज़्यादा उन्हें सिर पे चढ़ा लेते हैं या ज़्यादा हम उन्हें दान ये सब देने लग जाते हैं तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है, और जब हमारे पास नहीं होता और हमें नहीं देते तो उनको बुरा लगता है। इसलिए जितना आप जो मध्य वाला है ना, वो रास्ता वो आप अपना के रखिए। ना ज़्यादा उनसे दूरी, ना ज़्यादा नज़दीकी। तुम्हारे सब दुर्ग, धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल यंत्र शिल्पियों और धनुधारियों से परिपूर्ण तो हैं। हे राघव, तुम्हारी आय अधिक और व्यय न्यून है ना? तुम्हारे कोष का धन अपात्रों, नाच गाने वालों में तो नहीं लुटाया जाता? मतलब तुम्हारा जो कोष है वो सिर्फ नाच गाने वालों में तो नहीं लुटाया जा रहा है ना, अच्छे कार्यों में भी तो लग रहा है ना। तुम्हारा धन देव, विद्वान, पितृक, रक्षक वर्ग, अभागित योद्धा और मित्रों पर भी व्यय होता है ना। अब देखिए, और तो सारे ठीक हैं जिन्हें आपको सैलरी देनी होती है, लेकिन मित्र पे भी व्यय होता है ना। मतलब मित्र के साथ भी आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उन पे भी पैसे खर्च करने चाहिए। जब वो आपके घर आए तो अच्छे से उनका सत्कार किया जाना चाहिए। जब उन्हें कभी पैसे की ज़रूरत हो तो उन्हें देने चाहिए। तो इस तरह से अपने मित्रों में भी खर्च करना चाहिए, क्योंकि थोड़े से पैसों से आप अपनी सालों की दोस्ती को नहीं तोड़ना चाहिए। पर सब कुछ आपको लिमिट में ही करना है, क्योंकि बिना लिमिट के चीज़ें हमेशा ही ख़राब हो जाती हैं। तो आगे भी बात चल रही है, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।